सदगुरु कहते हैं कि पढ़े पढ़े लिखे लोगों के मुंह से आज ये सुनते हैं कि हमारी परंपरा है, इस परंपरा को हमें लेकर के चलना पड़ेगा। वह परंपरा जो परंपरा जीवंत परंपरा हो, जिस परंपरा का निर्वाह करने से हमारे समाज में जागृति फैलेगी, जिस परंपरा का निर्वाह करने से हमारे समाज का भ्रम पाखंड अंधविश्वास मुक्त समाज होगा। अगर वैसी परंपरा को आज हम स्थान देंगे तो हमारा समाज आज भी आदर्श समाज बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे समाज की परंपरा है कि मातृ देवो भव, माता को देव माने गए, पितृ देवो भव, पिता को देव माने गए, आचार्य और अतिथि देवो भव, आचार्य और अतिथि को देवता मान करके ऐसी परंपरा हमारे वैदिक ऋषियों ने चलाया। लेकिन आज इस परंपरा का देखिए कितना छीछा लेदर हो रहा है कि नहीं। आज जब तक माँ जिंदा है तब तक वो देवी नहीं कहलाती है। जब तक माँ और बाप जीवित है तब तक वो देव नहीं है, तब तक वो देवता नहीं है। जब वो उनका शरीर छूट गया तो उनके फोटो बना करके चारों बेटा अपने अपने घर में लगाते हैं, रोज अगरबत्ती दिखाते हैं, रोज उनको अगरबत्ती दिखाया जाता है। जब तक जीवित है तब तक बेचारे को नहीं पानी पूछता है, नहीं दवाई पूछता है, नहीं कपड़ा पूछता है, नहीं कहीं सत्संग भजन में जाने के लिए पूछता है। और मरने के बाद उसके नाम पर लंबा चौड़ा अपना पीठ थपथपाने के लिए क्या चलता है, भोज चलता, भंडारा चलता है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई चीज की कमी है उसके पास, वह चाहते थे पूरे देश को भंडारा खिला सकते थे ना, पूरे देश को भोज खिला सकते, सही या गलत। हमारे एक राजनेता मर गए जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव। राजनेता जब मरे तो एक दिन का भोज हुआ, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। हमारे प्रधानमंत्री जी की जब माँ एक्सपायर की तो एक दिन का श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 3-3 4 पहले तो देखते थे तरह चालू होता था, और अभी भी वैसे पहलवान सब है वो कहते नहीं हम तीसरे दिन से चालू करेंगे, और होता भी है। तीसरा दिन भोज होगा, 7वां दिन भोज होगा, फिर नखवाल के दिन होगा, फिर श्राद्ध के दिन होगा, फिर संपंजन के दिन होगा, और उसके बाद बबाजियों सबका हो जाता है। अब बबाजी सबसे जब शुद्ध नहीं होता तो अंतिम में डेरा शुद्ध होता है ना, तब अंतिम में डेरा शुद्ध होता है। मतलब इतना साधु महात्मा सत्संग ज्ञान सुना करके चले गए, इतना लोग भोज भंडारा कर दिया, लेकिन तब तक शुद्ध नहीं हुआ डेरा, तब तक क्या है, अशुद्ध। सदगुरु कहते हैं विचार करिए, विवेक की दृष्टि आप अपने अंदर जगाइए। जब तक आप के अंदर विवेक की दृष्टि नहीं जगेगी तो तब तक हमारा समाज एक आदर्श समाज नहीं बन सकता है। हम अपने समाज को आदर्श समाज बनाएंगे, उसके लिए हमें क्रांति करने की आवश्यकता है। ये परंपरावाद की जो बटलोही हम अपने सिर पर रखे हैं, इस बटलोही को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई परंपरा नहीं रह गई, सारी परंपरा समाप्त हो गई। जो गलत परंपरा है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, वह रूढ़िवादी परंपरा को बहिष्कार करना ही चाहिए। आज हमारे शिक्षा मंत्री ने आवाज उठा दिया, और शिक्षा मंत्री ऐसा होना ही चाहिए जिसके अंदर आवाज उठाने की क्षमता हो। शिक्षा मंत्री शराब पी करके कहीं उघड़ाया रहेगा, वो शिक्षा मंत्री नहीं हो जा सकता है, क्योंकि शिक्षा की मंत्री है। जिसके अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत है, वही कोई शिक्षा का मंत्री हो सकता है। हमारे समाज को कुछ लोगों ने कहा कि मैं ऊंची जाति में जन्म लिया हूं, तो मैं जन्म से हूं पूजनीय हूं, तुम मेरी पूजा करो, तुम मुझे दान दो, मैं मछली खाऊं, मांस खाऊं, शराब पीऊं, कुछ भी करूं, लेकिन तुम मेरी चरण पूजा करो, तुम मुझे बुला करके माँ बाप का पिंडदान कराओ, तुम स्वर्ग भेजो अपने माँ बाप को, तभी तुम्हारा माँ बाप स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकता। सदगुरु कहते हैं ऐसी ऐसी परंपरा को हमें उठाकर फेंक देना चाहिए। सदगुरु कबीर या कबीरपंथी संतों को किसी व्यक्ति मात्र से विरोध नहीं है,
किसी वर्ण जाति मात्र से विरोध नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर और सदगुरु कबीर के अनुयायी किसी जाति पाति को लेकर नहीं चलते हैं, वह मानव मात्र को मानते हैं। जिस मानव के भीतर विवेक और विचार करने की शक्ति जागृत नहीं है, उसे जागृत करने का बल देते हैं, संबल देते हैं कि अपने विवेक की शक्ति को जगाओ। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भव, कि आप अपना दीपक खुद जलाइए। आपके अंदर ज्ञान की शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर वह ज्ञान की शक्ति है। तो अपने ज्ञान की शक्ति को जागृत कर करके प्रत्येक नर और नारी ज्ञान के रास्ते पर चल करके अपना उद्धार कर सकता है। ये उद्धार दूसरों के बल पर नहीं होगा, दूसरों के भरोसे नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कि करो बहिया बल अपनी, अछाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकर मरे कस मरे प्यास। सदगुरु कहते हैं अपने आप का भरोसा करने की आवश्यकता है, अपने कर्मों का भरोसा करने की आवश्यकता है, अपने धर्मों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। दूसरों के भरोसे हम रहेंगे कि दूसरा हमें उद्धार कर देगा, दूसरा हमें कल्याण कर देगा, तो ऐसा सदगुरु कबीर के संविधान में, या केवल कबीर के संविधान नहीं, दुनिया के जितने भी साधना परायण संत है उनके संविधान में ये बातें नहीं लिखी है कि तुम दूसरों के भरोसे दुनिया से पार हो जाओ। इस संत महात्मा केवल इशारा करते हैं, संत महात्मा केवल मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। जब हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो क्या हमारे पीछे महात्मा पड़े रहेंगे? नहीं पड़ सकते, वो हमारे पीछे नहीं पड़ सकते हैं। आज माता पिता मरने के बाद उसके नाम पर पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है, क्या क्या खट कर्म नहीं होता है, सो आप लोग जानते होंगे। हमको उतना गहराई में जाने की आवश्यकता है ना, आप लोग जो करना हो करिए, लेकिन विवेक और विचार करिए। बिना विवेक और विचार किए हुए अगर कोई कुछ हम करते हैं तो वो समझिए परंपरा बन के रह जाएगी, और आज की परंपरा कल हमारे युवा पीढ़ी के लिए वो गले की फांस बन जाएगी, बन ही रही है, वो गले की फांस बन जाएगी। जैसे सदगुरु कहते हैं, इस परंपरा को समझने के लिए हमें इसी आत्मज्ञान, इस संतों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। आज ये संत और सत्संग केवल मंच तक ही सीमित रह गया है ना। मंच लगा करके घंटों 2 घंटों 5-5 घंटा तक सत्संग हो जाता है। महात्मा चला गया अपना आश्रम, सब लोग चला गया घर, और सत्संग रह गया मंचे पर। मंच और पंडाल तक ये सत्संग सीमित रह जाता है, घर में नहीं उतरता है। मैं कहता हूँ जिस दिन ये सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के घर में उतरने लग जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरने लग जाएगा, मन से उतार करके, चौकी से उतार करके जिस दिन अपने जीवन में सत्संग का प्रयोग कर देगा, उस दिन से व्यक्ति का जीवन निहाल हो जाएगा, चाहे नर हो चाहे नारी हो। जिस दिन से इस सत्संग का प्रयोग विद्यार्थी अपने जीवन में कर देगा, उसका शिक्षा का क्षेत्र बदल जाएगा। जिस दिन से इस सत्संग का प्रयोग मास्टर अपने जीवन में कर देगा, उसका पढ़ाने का ढंग बदल जाएगा। जिस दिन से इस सत्संग का प्रयोग एक नेता अपने राजनीति के क्षेत्र में कर देगा, उस दिन से राजनीति का रंग बदल जाएगा। लेकिन ये सत्संग का प्रयोग कहीं होता नहीं है, और सौभाग्य कही है, दुर्भाग्य है कि सत्संग भी आज एक परंपरा बन गई। क्या बन गई है? आज सत्संग भी एक परंपरा बन गई है। कोई मरे तो 3 दिन का सत्संग करा ही दो, बस उद्धार हो गया। कितना दिन का? कोई मर गए 3 दिन का सत्संग करा दो। जीवन में कुछ बदलाव हम ला पाए या नहीं ला पाए, इनसे उनका कोई मतलब नहीं रहता है। सदगुरु कहते हैं इस सत्संग को मन से उतार करके, पंडाल से निकाल करके सब लोग अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार में जिस दिन प्रयोग करेगा, उस दिन हमारे परिवार की काया बदल हो जाएगी। उस दिन हमारे समाज की दृष्टि ही कुछ अलग हो जाएगी। कैसे कहा जाता है, एक बार एक घर में, एक परिवार में 2 गोतनी थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। कहानी आप लोग सुने होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का माध्यम है, सब घर बैठे सत्संग सुनते रहता है।
प्रवचन के माध्यम से। हम लोग का यूट्यूब चैनल चलता है, इसके माध्यम से आप लोग सुनते रहते होंगे। तो दो गोतनी, दोनों में बड़ा प्रेम, दोनों तो दो घर से आई थी, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वैसा सगी बहन में नहीं होता है, और होना भी चाहिए। घर, जिस घर में रह करके प्रेम का जीवन नहीं जी पाया, तो वह घर घर नहीं, समझिए कि साक्षात शमशान घाट के जैसा है। दोनों गोतनी में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि कोई कहीं जाए तो वहां से कुछ लेकर आवे तो दोनों मिल बांट करके रखे। एक गोतनी मैके जाए, जब माँ बाप के यहाँ जाती थी, वहां से लौटती थी, कुछ सामान मिलते, कुछ सौदा मिले, कुछ गहना जेवर मिले तो ला करके अपने दूसरे को भी देती थी। इतना प्रेम था दोनों में।